गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 60। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या है वो जिद कर रही होती है अब्रॉड जाने की, क्योंकि उसको पढ़ाई करनी होती है बिजनेस स्टार्टअप के लिए और उसको ट्रेनिंग लेनी होती है। इस वजह से वो चाह रही होती है कि मैं बाहर जाऊँ, कुछ नई चीज़ें सीख के आऊँ। तो इस वजह से वो भैया से जिद कर रही होती है। तो भैया कहते ठीक है, मैं करूँगा ट्राई, तो वीज़ा वगैरह लगवाने की पापा से बात करूँगा मैं, ठीक है, पर अभी तो खाना खा ले। तो कहती हाँ, पहले आप वादा करो तब जाके मैं खाना खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। तो उसके ऐसे कर आगे उसने भैया को मना लिया होता है। भैया कहते हैं ठीक है, मैं पापा से बात करूंगा, वो मान जाएंगे तो चली जाना, ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसको खाना खिलाते हैं अच्छे से। तो वो भी खुद खा रहे होते हैं ना, वहाँ पे बैठे बैठे दोनों बहन भाई मतलब खा रहे होते हैं। उधर जो नूपुर है उसको बेचारी को पता नहीं होता, वो सोचती है कि शायद ये नव्या का आइडिया था, मतलब नव्या जिस बात में सहमत है उसमें मैं भी हूँ ना। तो उसको बेचारी को पता भी नहीं होता कि कहाँ उससे दूर जाने की वहाँ पर बातें चल रही है ना। तो वो तो ऐसे बेचारी आराम से बैठे बैठे मतलब पापा की उनकी सबकी सेवा वगैरह कर रही होती है। खुद भी खाना वगैरह खाया होता है उसने भी, धीरे धीरे आराम से खा लिया होता है उसने, तो इसको इतनी टेंशन नहीं होती। फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही है कि यार दादी क्यों चाह रही है इतना, मतलब हो जाएगा ना धीरे धीरे। अभी मेरी नव्या कहाँ है यार, मुझे पता है कि मैं उसको मतलब कम साबित नहीं करना चाहती, पर फिर भी यार मेरी नव्या का मुझे पता है कि वो कैसी है, मतलब उसका वो बच्चों वाला है। तो अभी तो मैं अभी कर लूँगी ना शादी, तो फिर बाद में उसको जब वो थोड़ी बहुत मैच्योर हो जाएगी तो उसको ऐसे लगेगा ये ना कि ज़बरदस्ती शादी करवाई गई है, या फिर उसको कुछ भी तो हो सकता है ना यार, कुछ भी मतलब उसका माइंड भी तो सेट अलग जा सकता है, क्या पता, क्या कुछ भी हो सकता है उसको, शायद मैं मेरे से वो उब जाए, कुछ भी तो हो सकता है ना। प्यार तो करती है, पता है मुझे, अच्छे से करती है वो भी, मैं भी करती हूँ उससे, पर अभी मैं नहीं चाहती। वो जब वो मेच्योर हो जाएगी ना प्रॉपर तरीके से, तब जाके मैं चाहती हूँ कि तब जाके मतलब शादी हो ना। वैसे तो वो है एज में, पर यार क्या करूँ अब मैं। तो ऐसे करके अकेले से बातें कर रही होती ना बोल बोल के, तो उसके जो मतलब मम्मी होती ना वो आ जाती, बेटा क्या हुआ है, क्या टेंशन है। तो कहती नहीं मम्मा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। तो कहती क्या हुआ बच्चा, मुझे बताओ क्या हुआ। तो कहती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा दिमाग चल रहा था इधर उधर की बातों में। कोई ना, आप दवाई लिया आपने। तो कहती हाँ मैंने तो ले ली। तो कहती अच्छा ठीक है, आप पापा के पास रहे ना थोड़ी देर। तो कहती हाँ ठीक है, तेरे पापा अब ठीक है ना। तो कहती अरे हाँ ठीक है बिल्कुल, डॉक्टर आ जाएंगे सुबह और चेक करके चले जाएंगे, और अब तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, इनके चेयर वगैरह है तो ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ किसी में नहीं आएंगे ना, इतना भी नहीं है, ठीक है आप टेंशन मत लेना। ऐसे करके अपनी मम्मी को संभालती है, और बेचारी करे तो क्या करे, मतलब अपने घर पापा को संभाले या मम्मी को संभाले, अकेली फंसी हुई, पर क्या करे ना, फैमिली है, फैमिली को सपोर्ट करना उसका मतलब हक है। तो वह ऐसे ही उसका चल रहा होता है उधर, और जो वह है उधर खाना वाना खा के फिर बाद में अपने रूम में चली जाती है ना वापस, और वहाँ पे जाके आराम से लेटी हुई होती है और सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब वहाँ से बैग कैसे मंगाऊँ ना। तो ऐसे करके नुपुर को कॉल करती है और वो उठा लेती है जल्दी से। कहती है हाँ क्या हुआ, कैसी हो। तो कहती मैं ठीक हूँ, तुमने खाना खाया। तो ऐसे करके दोनों बातें करते थोड़ी देर। तो फिर बाद में जो नव्या है वो कहती कहूँ कैसे, इसे बताऊँ कैसे। तो फिर बाद में वो कहती कि मैं तुमसे कुछ राय लेना चाहती हूँ। तो कहती हाँ ठीक है बोलो ना क्या हुआ। तो कहती वो मुझे ना मतलब तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसे करके फिर ले रही हूँ, या तुमने कुछ बोला है इस वजह से जा रही हूँ। पर वो कहती कहाँ, क्या क्या, एक सेकंड, कहाँ जा रही हो तुम। तो कहती अरे पूरी बात तो सुनो। तो कहती अच्छा ठीक है बोलो। तो कहती मैं ये चाह रही हूँ कि मतलब मैं मतलब तुम जैसे पढ़ाई करके बाहर से आई हो ना, वैसे मैं भी सीखना चाहती हूँ। तो कहती क्या। तो कहती यही कंप्यूटर वगैरह सब कुछ करना, बिज़नेस स्टार्ट कैसे करते हैं मुझे कुछ नहीं आता। तो कहती हाँ तो क्या हो गया। तो कहती हाँ तो मुझे सीखना है ना सब चीज़ें, तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि मैं भी मतलब बाहर पढ़ाई करके आऊँ ना। तो कहती क्या मतलब। तो कहती हाँ जो तुम सुन रही हो वो मैं कह रही हूँ कि मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर पढ़ाई करूँ, मतलब इस चीज़ों के बारे में नई नई चीज़ें सीखने के लिए। तो कहती पागल हो क्या तुम। तो कहती नहीं। तो कहती फिर तुम्हारा एडमिशन तो यहाँ करवा लिया, अब वहाँ क्यों जाना, अब बाद में चले जाना। तो कहती क्या मतलब बाद में चले जाना, अभी एडमिशन हो गया तो पापा को बोल दूँगी, ज़्यादा पैसे दे देंगे थोड़े से, और वो फिर बाद में एग्ज़ाम टाइम पे आ जाऊँगी, बाकी मतलब मैं बाहर रहूँगी ना थोड़ा सा। तो कहती अकेले जाओगी। तो कहती तो तुम्हारी तो हो गई पढ़ाई, फिर तुम। तो कहती अच्छा, मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं चलूँगी या नहीं चलूँगी, खुद पहले ही डिसीजन वगैरह सब कुछ ले लिया ना, बढ़िया है, जो तुम्हारे मन में है ना वो करो। तो ऐसे करके फ़ोन कट करने वाली होती ना, तो वे कहती रुको रुको यार, फ़ोन कट मत करना प्लीज़, रुक जाओ मेरी बात तो सुन लो पहले। तो कहती हाँ ठीक है, क्या बोलना रह गया अब, तुम्हें क्या लगता है। तो कहती मुझे क्या लगता है, मैं साफ बता रही हूँ ना कि मैं तुम। वो कहती हाँ तुम बता रही हो, मुझसे पूछ नहीं रही। अभी पहले क्या बोला था, राय मांग रही हो, वैसे राय मांगना बोलते इसे बताना बोलते कि तुम क्या अचानक डिसीजन लिए जा रहे हो, क्या हो क्या गया यार नव्या तुम्हें, इतनी तो पहले ऐसी नहीं थी, तुम कैसे चेंज हुए जा रही हो, क्या हो गया है तुम्हें, है ऐसी ऐसी बातें करने लग गई हो यार। तो कहती हाँ तो क्या करूँ ना, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ यार। तो कहती अच्छा, लाइकनेस देख के ना देख के फिर प्यार किया जाता है, सब कुछ फिर किया जाता है। तो कहती अरे प्यार तो हो जाता है, पर शादी कैसे कर लें। तो कहती अच्छा
मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। वो कहती तुमने सोचा है यार, तभी तो ऐसी चीज़ें हो रही है ना। तो कहती क्या मतलब यार, पागल हो क्या, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी, मैं तुम्हें यार बैठे बैठे खिला सकती हूँ, मेरे इतना नहीं है, मैं सब काम मैं कर लूँगी, तुम्हें नहीं करवाऊँगी कुछ भी, नहीं है तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, पर यार ये चीज़ गलत है ना, तुम क्या पागल हो क्या मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के, तुम्हें तुम कोई शर्म वरम है कि नहीं, क्या बातें करती रहती हो, तुम्हें जहाँ जाना ना जाओ, मुझे मुझे बख्श दो अब। तो ऐसे करके फ़ोन कट करने वाली होती ना, तो फिर बाद में नव्या कहती अच्छा सुनो तो सही यार, तुम्हें एक तो बार बार ऐसे फ़ोन कट करने की धमकियाँ मत दो। तो कहती क्या करूँ, तो फिर मैं क्या करूँ तुमसे, क्या ऐसे बातें करती रहूँ बस ऐसे ही, जो तुम कह रही हो उसको मान लूँ मैं ना। तो कहती अरे मेरी बात तो सुनो। तो कहती हाँ क्या है, सुन ली मैंने, तुम बाहर जाना चाह रही हो ना, मुझसे यही कह रही हो ना कि मैं जा रही हूँ, तो ठीक है जाओ, क्या करना है मुझे, इसके बारे में क्या करना चाहिए मुझे जो मैं करूँ, बताओ तुम ही बता दो मुझे क्या करना चाहिए। तो कहते अरे रे रे शांति शांति मेरी माँ, रुको तो सही, कम से कम बात तो ठीक से कर लो मेरे से। तो कहती क्या करना रह गया अब है, तुम अपनी मर्जी से सब चीज़ें करती जाओ, मैं हूँ ही कौन तुम्हारी लाइफ में ना जो तुम मुझसे राय मांगोगी, क्या क्या मैं लगती क्या हूँ तुम्हारी। तो ऐसे करके रोने लग जाती ना। तो नव्या कहती पागल हो क्या यार, रो क्यों रही हो। तो कहती तुम्हारे से मैं दूर चली जाती हूँ, ठीक है एक काम करती हूँ, तुम यहीं रुको, तुम्हें जहाँ जाना ना जाओ, मुझे भी मैं भी जाना जाओ, जहाँ जाना होगा ना जाते हैं, फिर ना हम बात करेंगे ना हम एक दूसरे से मिलेंगे, कुछ नहीं करेंगे ना, सब फिर अच्छा हो जाएगा। कहती पागल हो गया यार, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कहती कभी नहीं हो सकता तो फिर तुम क्यों कर रही हो ये चीज़ें। तो कहती कहाँ कर रही हूँ, मैं तो जा ही तो रही हूँ। तो कहती अच्छा जाओगी, फिर क्या रोज़ मुझसे मिलने आओगी यहाँ पे, ठीक है तुम चाह रही हो ना कि मैं तुम्हारे सपनों के बीच में आ रही हूँ, तो मैं रहने दो, मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम्हारी जो मर्ज़ी है ना वो तुम करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है ना वो तुम करो, रहने दो, मेरी राय ही मत मांगो, तुम एक काम करो तभी बेटर रहेगा, वरना कोई बेटर नहीं रहेगा ना। वे कहती अच्छा तुम रोना तो बंद करो यार, ठीक है मैं नहीं जा रही बस, ऐसे करके चुप हो जाती ना। तो कहती क्या, तो कहती मैं नहीं चाहती तुम्हारे सपने मेरी वजह से पूरे ना हो, तुम्हें जाना है तो जाओ। तो ऐसे करके नुपुर मतलब ऐसे लंबी सांस लेती ना। तो कहती कि तुम क्या हो यार, क्या करना चाह रही हो, हमारे रिलेशनशिप को ख़राब करना चाह रही हो क्या पूरा ही। तो कहती क्या मतलब यार, पागल हो क्या, छी मैं ऐसी बात कभी नहीं कर सकती अपने मुंह से। तो कहती फिर ये क्या है, तो मुझसे दूर जाना, मुझसे लड़ाई करना, क्या है, क्या हो क्या गया यार, तुम्हें किसी की नज़र वज़र तो नहीं लग गई ना, या हमारे प्यार को किसी की नज़र लग गई है यार, क्या करना चाह रही हो तुम है मेरे साथ में। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा रोने लग जाते ना फिर से नुपुर। तो नव्या कहती क्या है यार, तुम चुप तो हो जाओ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना, जा ही थोड़ी रही हूँ अभी, क्या कुछ हो ही थोड़ी है, मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं है अभी। तो ऐसे करके वो कहती है ना। तो कहती हाँ तो तुम तो बना लोगी ना, वो तो 5 सेकंडों का काम है, क्या है उसमें, क्या बड़ी बात है, फॉर्म भरना है, पुलिस थाने जाना है, वो चेक करेंगे बस, और क्या है। तो कहते हाँ तो वीज़ा थोड़ी लग गया है मेरा, वीज़ा भी तो लगवाना पड़ेगा ना। तो ऐसे करके उससे बातें करने की कोशिश कर रही होती है ना कि ताकि वो चुप हो जाए। तो फिर वो कहती कि अच्छा ठीक है तुम पहले रोना बंद करो, प्लीज़ तुम रोना बंद करो, पहले मेरी बात सुन लो, ठीक से बात सुन लो ओके। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे चुप करवाती है ना। तो कहती ठीक है तुम वीडियो कॉल उठाओ पहले, मेरा रहने दो, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम पहले वीडियो कॉल उठाओ। तो उसको मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना नव्या को कि ये क्यों रो रही, मतलब इतना रो रही है, तो उसको ऐसे दिल से बिल्कुल धक धक सा हो रहा होता ना उसके, क्यों मतलब यार इसका रोना मेरे से कैसे बर्दाश्त हो सकता है ना, उसका दिल टूटे जा रहा होता ना। तो फिर बाद में उसको ऐसे वीडियो कॉल करती तो नुपुर उठा लेती, तो अपना फेस नहीं दिखा रही होती ना। तो कहती प्लीज़ फेस दिखा दो प्लीज़ मेरे वास्ते यार, मैं अभी निकल जाऊँगी यहाँ से वरना तुम्हारे वहाँ पे आने के लिए, चुपचाप फेस दिखाओ। तो ऐसे करके फिर उसको कहती है ना। तो फिर नुपुर अपना फेस थोड़ा सा दिखाती है ना। तो कहती पहले रोना बंद करो प्लीज़ प्लीज़, पहले रोना बंद करो, नहीं करी ना ठीक है मैं फिर बात नहीं करूँगी, कभी भी बात नहीं करूँगी तुमसे, ऐसे करके फिर ऐसे बोलती है ना। तो फिर बाद में नुपुर जो है ना थोड़ा चुप हो जाती है, कहती है हाँ ठीक है बोलो। तो कहती है अच्छा ठीक है तुम जो चाह रही हो ना वो मैं कर लूँगी बस, पर मुझे अंदर से ये ऐसा लग रहा है कि यार मैं मतलब नहीं हूँ अभी काबिल, मुझे ऐसा थोड़ा काबिल बनना है तुम्हारे लायक, तुम इतनी मान हो, हर चीज़ में निपुण हो तुम, मैं कहाँ हूँ यार तुम्हारे, तो आए गए भी नहीं लगती मैं, ऐसे टल्ले टोकरे में भी नहीं आती यार तुम्हारे मैं। तो मुझे कुछ मतलब कुछ तो मेरी भी, तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मुझे कुछ तो करना सीखना पड़ेगा ना कुछ तो। कहती तुम्हें आता है ना, तुम्हें खाना खाना आता है ना, नहीं आता क्या, आता है ना। तो कहती हाँ आता है। कहती फिर तुम्हें सोना आता है ना, तुम खुद को क्लीन करना आता है ना, तुम्हें नहाना आता है ना, तुम्हें सब चीज़ आती है ना, तुम्हें तुम पढ़ाई में कितनी होशियार हो, तुम्हें पढ़ाई भी तो इतनी अच्छी आती है, फिर भी तुम्हें और क्या सीखना है, ठीक है जो तुम्हें सीखना है वो सीख लेना, पर मेरे साथ रह के ऐसे अलग होके मत करो प्लीज़। तो ऐसे करके नुपुर कह रही होती ना। तो कहती ठीक है हम दोनों चलते हैं फिर। तो कहती कहाँ, तो कहती वहाँ सीखने के लिए। तो कहती अच्छा यहाँ पे घर वालों के पास कौन रहेगा फिर। तो कहती कि अच्छा घर वालों के पास भी रहना है तो घर वालों को लेके चलते हैं। कहते अच्छा सबको लेके चलते, एक काम करते हैं यहाँ से अपना पता वता ही कटवा लेते हैं, यहाँ से अपना बिजनेस वहीं स्टार्ट करेंगे हैं। तो कहती यार क्या है, मजाक करना बंद करो। कहती फिर मजाक किसने शुरू किया था।
तो ऐसे करके फिर नूपुर उसको कह रही होती कि यार तुम्हें जो करना है ना करो, मैं मना कर रही हूँ। तुम ऐसे लगेगा कि मैं उस दिन फिर थोड़े सालों बाद में तुम्हें ऐसे लगेगा ना कि मैं कुछ कर सकती थी पर इसने नहीं जाने दिया, तो इट्स ओके, रहने दो, तुम जाओ। तो ऐसे करके फ़ोन मतलब साइड में रख देती है ना, नीचे करके। वो तेरे यार सही करो ना, फिर से तुम्हारा फेस दिखाओ मुझे, सही करो। एक तो फालतू बकवास करके फ़ोन नीचे रख देती हूँ, क्या है तुम्हें। तो ऐसे करके फिर ऐसे गुस्से में बोलती है ना, तो फिर बाद में ऊपर वापस से फ़ोन उठा के कहती हाँ क्या है बोलो। देखती क्या है, क्या फ़ोन क्यों नीचे रखा। तो कहती जो तुम्हें करना है करो ना, मेरे से मत पूछो, जब तुमने डिसीजन ले लिया है तो रहने दो। तो कहती फिर से वही बात मत दोहराओ, एक तो तुम चुप हो जाओ। तो कहती हाँ मैं चुप ही हूँ, क्या है। और कहती है कि अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको, मेरी पूरी कंफर्म बात क्लियर करो, अच्छे से बात करते हैं, फालतू बात नहीं। तो कहती हाँ ठीक है, तुम ही कर रही हो फालतू बात, मैं नहीं कर रही। तो ऐसे करके वो बोलती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है सुन तो लो। तो कहती हाँ ठीक है बोलो, मैं सुन रही हूँ, सारी बातें सुन रही हूँ, अब मैं बीच में नहीं बोलूँगी, ठीक है। जो तुम्हें बोलना है ना, जो क्लियर करना है ना वो कर दो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में नव्या कहती है कि देखो मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं कुछ अपनी लाइफ में कुछ अचीव करूँ, है ना, ठीक है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मतलब कि मैं कुछ दूसरा काम करूँ ना करूँ मुझे नहीं, पर मुझे थोड़ा सा अपने लिए, तुम चाहे कुछ भी बोलो मेरे को इतना नहीं लगता, पर फिर भी मुझे अपने लिए कुछ बनना है, ना कि तुम्हारे लिए। तो कहती है अच्छा तुम अपने लिए कुछ बनना चाहती हो तो पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो ना, फिर आईएएस का एग्ज़ाम दे लेना, और क्या। तो कहती क्या यार, मुझे सरकारी नौकरी कर लेंगे बाद में, पर मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे हो जाऊँ ना। तो कहती तुम क्या मुझसे जेलस हो रही हो। तो कहती पागल हो गया यार, तुमसे किस बात की जल्दी, तुम्हारी तुम बाकी तुम जितनी ऊंचाइयाँ छूती ना उससे ज़्यादा तो मेरा दिल ऊंचा होता है कि यार मेरा प्यार इतना कर रहा है, इतना उसको आता है सब कुछ, तो मैं क्यों जेलस होंगी, पागल हो गया। तो ऐसे करके नव्या कहती ना, तो नूपुर कहती हाँ ठीक है फिर। तो कहती हाँ तो मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो अब क्या करूँ मैं, मुझे वो डिसीजन दो। कहती तुमने तो प्लान तो पहले ही बना लिया है, अब्रॉड जाना है, तो अब मैं क्या बोलूँ बीच में, है क्या बोल सकती हूँ बताओ ज़रा। एयरपोर्ट पे विदा करने आ जाऊँगी, और क्या, जब तुम्हें टाइम मिलेगा वहाँ से मुझे कॉल कर लेना, वरना कोई नए फ्रेंड्स बन जाए तो मत करना, और क्या ही करूँ। तो कहती अच्छा फ्रेंड की तुलना तुम तुझसे कर रही हो, हाँ। तो कहती हाँ तो क्या ही कर सकती हूँ, और मैं है मुझे तो होगी फिर इनसिक्योरिटी, वहाँ पे तुम रहोगी और मैं यहाँ पे रहूँगी तो मुझे तो होगा ही, और मैं चल नहीं सकती, साफ बात क्लियर बात है। मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के कैसे चलूँ वहाँ पे, तुम्हारे तो घर में इतने मेंबर कर लेंगे पर मेरे माँ बाप की कौन करेगा, मम्मी बीमार है, पापा का पैर टूटा हुआ है, तो कहाँ से मैं चलूँ, हैं। तो कहती कि अरे यार तुम एक तो हर बात को पता नहीं क्या प्रैक्टिकली क्या कर रही हो। तो कहती हाँ तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा बच्चे, ऐसे नहीं होता सब चीज़ें। तो कहती हाँ तो फिर मैं भी तो यही कह रही हूँ, मुझे भी तो जाना पड़ेगा ना। तो कहती अच्छा ठीक है तो जाओ ना यार, क्यों मेरा सर खा रही हो, जब से जाना है ना तुम्हें तो जाओ, मैं क्या बोल सकती हूँ तुम्हें, है। तो ऐसे करके फिर बाद में नूपुर मतलब फिर से रोने लग जाती ना। तो वह कहती एक तो तुम गुस्सा करके रोने लग जाती, क्या अब मैं क्या करूँ, तुम्हें मनाऊँ फिर से। तो कहती मत मनाओ, तुम रहने दो, मत मना के क्या करोगी, हैं क्या फ़ायदा होने वाला है, तुम्हें जाना है ना जाओ। तो कहती अच्छा ठीक है, तुम कोई आइडिया निकालो जिससे मैं यहीं रह सकूँ और तुम्हारे भी साथ रह सकूँ और मैं अपनी ये भी पूरी कर सकूँ। तो कहती ठीक है हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लेंगे। वो कहते ऑनलाइन में प्रैक्टिकली चीज़ें में डिफरेंट नहीं होता। तो कहती वहाँ कौन से प्रैक्टिकल होते हैं, मेरे पास खुद के नोट्स पड़े हैं, मैं अच्छे खासे सर से बात करवा दूँगी तुम्हारी, और फिर बाद में यहीं से ऑनलाइन क्लासेस ले लेना तुम। तो कहती वहाँ से यहाँ तक ऑनलाइन हो जाएगी। तो कहती क्यों नहीं हो जाएगी भाई, सब हो जाएगी अगर तुम करना चाहो तो। और पहले तुम बना रही हो कि वहीं तुम्हें ऐसो आराम वाली लाइफ चाहिए, वो वाली मतलब बाहर विदेशों वाली, तो ठीक है ले लेना तुम, यहाँ इंडिया वाली नहीं रहनी तुम्हें फीलिंग्स, तो इट्स ओके रहने दो। तो ऐसे करके नूपुर कहती है ना। तो नव्या कहती क्या है यार पागलों जैसी बात। फिर नव्या कहती कि अच्छा सुनो तो सही। तो कहती हाँ क्या है। तो कहती कि वो मैं तुमसे पूछ रही कि तुमने खाना खाया। तो कहती हाँ खा लिया। वो कहती कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि मतलब पापा को शादी के लिए मना क्यों किया। तो कहती तुमने किया इसलिए। कहती अच्छा मेरे पहले ही तुमने मना कर दिया था शायद। तो कहती मेरे पहले कब किया मैंने। तो कहती अच्छा जब तुम्हारे पापा ने तुमसे पूछा था कि शादी वगैरह करना है या नहीं, तो तुम मेरे डिसीजन पे क्यों उतरी ना, अगर तुम्हें नहीं करनी तो तुम साफ मना कर देती, मेरे ऊपर क्यों उतरी ना। तो कहती अरे क्या कब कहा मैंने। तो कहती मैंने सब सुना था कॉल पे जब। वो कहती अच्छा चीटर कहीं की। तो कहती चीटर कहीं की क्या, मैं जो बोल रही हूँ उसका जवाब दो, मुझे और कुछ नहीं जानना। तो कहती क्या मतलब। तो वो कहती कि तुमने पापा को मना क्यों किया कि मतलब तुम्हें नहीं करनी है, और तुमने मेरा नाम क्यों लिया कि जब उसका डिसीजन क्यों भाई, हम दोनों की शादी हो गई ना, मेरे अकेले की तो नहीं हो रही ना, तो हम दोनों को राय होनी चाहिए, और ना उसमें मैं मेरी मर्जी से क्या कर सकती हूँ। ऐसे करके रोने लग जाती ना। तो फिर जो नुपुर है ना वो कहती तुम क्यों रो रही हो पागल। तो कहती कि क्यों रो रही हो, तो तुम्हें नहीं पता है क्या क्यों रो रही हो। कहती नहीं मुझे नहीं पता कसम से। तो कहती मैंने कितने मतलब लगाए थे कि यार मैं ऐसा करूँगी शादी होगी ऐसे मज़ा आएंगे, मुझे पहले दादी ने पहले ही बोल दिया था, तब मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी लग गई थी, पर जब तुमने मना कर दिया तो फिर मैंने पापा को बोल दिया कि इट्स ओके पापा, मैंने ही साफ मना कर दिया, उनको ये नहीं बताया कि तुमने पहले ही ऑलरेडी मना कर रखा है। तो कहती नहीं यार ऐसी बात नहीं, मैं तो तुम्हारी राय पे थी ना। तो कहती मेरी राय पे क्यों थी, पर
पता है ना, ये रिश्ता एक तरफ से नहीं हो सकता, दोनों तरफ का है ना। तो मैं तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ़ कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें ये लगता है कहीं न कहीं कि मैं इतनी मैच्योर नहीं हूँ, बच्चों जैसा मेरा ज़हन है, बच्चों जैसी बातें करती हूँ, बच्चों जैसी मस्ती मज़ाक करती हूँ। पर यार एक बार मेरे पे भरोसा करके रखो ना, तुम एक बार भरोसा करके देखो, मेरे पे ज़िम्मेदारी दे के देखो। उसको मैंने पूरा नहीं किया ना, तो फिर भले ही चाहे तुम मुझ पे कह देना कि मैं बच्चों वाली हरकतें करती हूँ। ठीक है, मैं बच्चों वाला, मेरी बातें हैं, बच्चों वाली मेरी मतलब हरकतें हैं, मैं करती रहती हूँ। पर इतनी भी बच्ची नहीं हूँ यार, मैं समझती हूँ सब चीज़ें, रिश्ते का मतलब समझती हूँ, शादी क्या चीज़ होती है उसका मतलब समझती हूँ यार। एक बार भरोसा करके देखो बस मेरे पे। ऐसे करके ना यार रोते रोते कह रही होती ना, तो नुपुर कहती ठीक है, तुम पहले रोना बंद करो फिर बताओ मुझे सारी चीज़। देखो तो क्या बताऊँ तुम्हें, हैं तुम्हें खुद को लग रहा था ना, तुमने तभी तो पापा को बोला ना कि मतलब अभी वो नुपुर की मतलब इतना मतलब तुमने क्या बोला था? तो कहती क्या तुम मेरा नाम ले रही हो, क्या बोलना चाह रही हो? तो कहती तुमने बोला था ना साफ साफ कि मतलब मैं अभी इतनी नहीं हुई हूँ शादी के लायक, ऐसा करके तुमने बोला था ना। तो कहती हाँ मैंने बोला था। तो कहती अच्छा तो फिर तुमने मेरे ऊपर क्यों छोड़ा ना अकेले पे? तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो इट्स ओके ना, हम बाद में कर लेंगे। पर यार तुम मुझ पे ऐसे कैसे कह सकती हो ना? तो कहती अच्छा तो तुम इस वजह से बाहर जाना चाह रही हो ना? तो कहती नहीं यार इतना भी नहीं है, मैं करना भी चाह रही हूँ अपने लिए, पर तुम्हारे लिए ज़्यादा करना चाह रही हूँ कि तुम्हारी मतलब कहीं ना कहीं निगाहों में मैं बड़ी बन जाऊँ। बस मुझे नहीं पसंद ये बच्ची बच्ची बोलना, नहीं मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी ऐसे बच्चों वाला ट्रीट करना। मुझे वो हरकतें कौन नहीं करता, बूढ़े होने के बाद भी इंसान चुलबुली हरकतें करते रहता है, तो इसमें क्या हो गया, क्या बड़ी बात है यार? तो ऐसे करके वो कह रही होती ना रोते रोते। तो नुपुर कहती अच्छा आई एम सॉरी, सॉरी 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 अभी पापा को जाके बोलूँ मैं फिर से? तो कहती क्या? वो कहती कि अपनी मैरिज के लिए? तो कहती नहीं अब नहीं करनी मुझे। तो कहती हैं क्यों भाई? तो कहती नहीं करनी मुझे, तो मैं ऐसे ही लगता है ना कि मैं बस केवल तुम्हारे साथ इसी वजह से रहना चाह रही हूँ, मैरिज इसी वजह से करना चाह रही हूँ ना कि ताकि मैं तुम्हारे साथ रोमांस कर सकूँ पूरा पूरा। तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करनी शादी। वो कहती पागल हो गया, मैंने ऐसा कब बोला? तो कहता ऐसा इसीलिए तो बोला, वरना क्यों बोलती तुम, है ना? तो कहती अरे रे बाप रे, आई एम सॉरी सॉरी जान, प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी यार, कसम से मुझे क्या पता था कि तुम इतना बुरा मान जाओगी इस चीज़ का, है कसम से सॉरी यार। तुम प्लीज़ मुझे छोड़ के यहाँ मत जाओ, मैं मर जाऊँगी यार तुम्हारे बिना अकेली यहाँ पे। मैं कैसे रहूँगी, पागल हो गया। जब तुम नहीं थी तब तो चलो ठीक था, मैं खुद बाहर चाहे विदेशों में कहीं पे भी रह लेती, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, पर अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती यार, समझो ना। तो कहती हाँ तो मैं नहीं जा रही, वैसे भी मुझे नहीं जाना वहाँ पे कहीं पे, मैं तुम्हें ऐसे तुमसे दूर रह सकती हूँ क्या पागल? पर क्या करूँ जब मैं खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती जा रही है? तो कहती कहाँ कम हो रही है, मैंने तो कभी तुम्हें ऐसे कहा है? तो कहती तुम बोल देती हो यार, मजाक में बोल देती हो, पर मेरे को वो चीज़ लग जाती है फिर बाद में। तो कहती अच्छा ठीक है, मैं सिखाऊंगी तुम्हें, जो भी सीखना है ना मैं सिखाऊंगी, जो जो कुछ भी करना, खाना बनाना सीखना है ना वो मैं सिखाऊंगी, जो तुझे चाहिए ना वो मैं करवाऊंगी, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो ऐसे करके नुपुर कह रही होती है। तो नव्या कहती कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा रही कहीं पर भी नहीं जा रही, पर मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। वो कहती हाँ तो मुझे कौन सा तुमसे दूर रहना है? तो कहती हाँ पर मुझे सब चीज़ें सीखनी है, पर हर चीज़ मुझे करनी है। तो कहती ये जुनून रखोगी ना तो तुम पक्का सीख जाओगी। तो कहती अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं सीख भी नहीं सकती? हो कहती अरे नहीं सीख सकती, मना कब किया? तो कहती फिर क्यों बोल रही हो ऐसा? तो कहती अरे तुम ऐसा जुनून रखोगी ना तो कसम से सीख जाओगी। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके वो बैठी होती ना, तो फिर उसके भैया आ जाते ना वहाँ पे। कहती क्या हुआ, तुम इतना ज़ोर से हल्ला कर रही थी, क्या हो गया? तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ। तो नुपुर का फ़ोन होता है ना, तो वो फ़ोन को साइड में रखते हैं। तो भैया कहते फ़ोन पे कौन है? तो कहते नुपुर है। तो ऐसे करके फ़ोन उठा लेते भैया। वो कहते कि हाँ नुपुर क्या हुआ? तो कहती कि जी जी भैया कुछ नहीं हुआ। तो कहते अच्छा प्लान सक्सेसफुल हुआ? तो कहती कि हाँ हो तो गया है थोड़ा बहुत। तो कहती क्या मतलब? नुपुर ऐसे कर जो नव्या कहती ना क्या मतलब तुम दोनों का? तो कहती कि वही जो अभी बाद में बताएंगे, तुम्हें रहने दो। तो ऐसे करके भैया वहाँ से ऐसे नुपुर को कहते अच्छा ध्यान रखो और प्लान पे फोकस करो, ठीक है ना? ऐसे करके भैया हंसते हंसते वहाँ से नीचे चले जाते ना। तो फिर बाद में नव्या कहती क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? तो कहती नहीं कुछ नहीं चल रहा। तो कहती कौन सा प्लान, क्या प्लान? तो कहती अरे भैया तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते, तुम हर बात को माइंड मत किया करो। तो कहती अच्छा तो क्या 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 प्लान क्या है, मुझे ये बताओ, तुम दोनों कुछ घोटाला वगैरह कर रहे हो क्या? तो कहती नहीं कौन सा घोटाला, कुछ नहीं कर रहे हम। तो कहती अच्छा फिर क्या क्या प्लान है, मुझे बताओ यार, मुझे बताओ प्लीज़ बताओ। तो ऐसे करके करना बच्चों जैसे करने लगे। कहती देखो तुम फिर से बच्चों वाला कर रही हो, फिर मैं कहूँगी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। तो कहती अच्छा ठीक है मत बताओ, नहीं जानना मेरे को। तो ऐसे करके नव्या चुप हो जाती ना। तो फिर बाद में नुपुर कहती है अच्छा ठीक है, खाना खाया ना तुमने, कसम से खाना खाया ना? वो कहती हाँ खा लिया। तो कहती अच्छा ठीक है, जो तुम्हें करना है ना वो मैं सिखवाऊंगी पक्का, जो तुम्हें चाहिए ना वो मैं करवाऊंगी, पर मेरे साथ रह के, ऐसे अलग रह के नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में वो
कहती कि अच्छा तो मैं पापा को बोल दूँ फिर हमारी शादी के लिए। तो कहती क्या मतलब? तो कहती हाँ ना, अब तुम कह दो तो। कहती अच्छा तो पहले पूछा था तब क्यों मना किया था? कहती कब पूछा था तुमने? पूछा थोड़ी था, तुमने तो डायरेक्ट ही मना कर दिया था सामने से। फिर से मैंने जब पूछा था तुमसे तो कहती हाँ तो मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी तो फिर मैं बोलती नहीं तो क्या करती हैं? तो कहती अच्छा चलो कोई ना। तो ऐसे करके फिर बाद में वो मतलब हंसते हंसते फ़ोन कट कर देते हैं। तो नव्या को कहीं ना कहीं दोनों पे शक हो रहा था भैया परिन पे। फिर वो छानबीन में लग जाती है ना कि क्या चल क्या रहा है, मेरे पीठ पीछे चल क्या रहा है। तो फिर बाद में वो ऐसे भैया के पास चले जाती है, कहती भैया आप साफ साफ बता रहे हो मुझे क्या चल रहा है, और नहीं बता रहे हैं तो अभी रुक जाओ आप, मैं पापा को बताऊंगी। तो कहती क्या बताओगी? बता दो, जाओ जो भी बताना बता दो। तो कहती पापा देखो ना ये भैया कुछ छुपा रहे हैं यार मुझसे। तो उसके पापा कहते क्या छुपा रहा है, क्या छुपा लेगा, तू जानती तो है इसको सब कुछ। तो कहते अरे पापा प्लीज़ ना यार कुछ तो करे, ये छुपा रहा है। कहते तुम चुप बैठो यार, तुम्हें लड़ना है तो लड़ो, मेरी मीटिंग चल रही है इधर, मैं म्यूट करके बोल रहा हूँ, वहाँ मेरे सब डिस्टर्बेंस होते हैं सारी चीज़ें, तुम जो करना है करो। ऐसे करके पापा गेट बंद करके देते हैं ना। तो कहती देखा पापा गुस्सा दिलाते ना। तो कहती हाँ तो आपको पड़ेंगे बेल्ट देख लेना, जब उनकी मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, मुझे नहीं मारते पापा। कहते हाँ तो मैं तो दुश्मन हूँ ना उनका इसलिए मारते हैं। तो कहते अच्छा सच्ची मारते हैं? तो कहती नहीं। तो कहती फिर? तो कहती डांटते तो है ना। तो कहती हाँ तो डांट तू ही पड़काती और क्या। तो कहती हाँ तो अब बताओ ना मुझे क्या प्लान था आप दोनों का। वो कहती कौन सा प्लान है? तो कहती तुम दोनों हंस क्यों रहे थे जब मैं रो रही थी, क्या बता रहे हो या नहीं? तो कहती क्या बताऊँ? तो कहती हाँ जो तुम दोनों का चल रहा है। तो कहती क्या चल रहा है? मेरा तो कुछ नहीं चल रहा, चल तो तुम्हारा दोनों का रहा है, मेरा थोड़ी चल रहा है। तो कहती अरे वो वाली बात नहीं कर रही मैं, वो पूछ रही हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या प्लानिंग क्या चल रही है, प्लान क्या सक्सेसफुल रहा आपका वो बताओ मुझे। तो कहती नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, मुझे नहीं पता, मुझे कौन सा प्लान है ही नहीं, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। ऐसे करके भैया गुस्सा करके वहाँ से मतलब बाहर चले जाते ना। तो उसकी दादी कहती कि तू इधर आ, क्या क्या हो गया? तो कहती पता नहीं दादी कुछ भी हो जाता है। और दादी एक बार फिर से कहो ना। तो कहती क्या कहना है? तो कहती पापा को कहो ना शादी के बारे में। तो कहती क्यों तुमने तो मना कर दिया ना। तो कहती नहीं मैंने नहीं किया मना, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। तो कहती अच्छा सच में? तो कहती हाँ ना दादी प्लीज़ ना दादी प्लीज़। तो कहती ठीक है मैं बोल दूँगी, अब तुम बोल रही हो तो ठीक है, वरना तो मुझे तो शादी देखनी थी पर तुमने मना कर दिया तो इस वजह से फिर मैंने भी आगे फोर्स नहीं किया। भाई तुम लोगों की मर्ज़ी नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती कैसे करवा सकती हूँ ना, जब तुम्हारी होगी तब हो जाएगी ना। तो कहती अरे तो दादी अब मैं बोल रही हूँ ना, आप थोड़ी एक्टिंग वैक्टिंग कर लेना मेरी तरफ से प्लीज़ यार। तो ऐसे करके दादी को पटा रही होती है ना। दादी कहती हैं बड़ी जल्दी लगी है तुम्हें शादी करने की। तो कहती हाँ ना दादी प्लीज़ यार, मेरे कहानी का नाम ही शादी का सपना है यार, मेरा सपना तो नहीं, मेरा तो नहीं था पर नुपुर का तो था ना यार प्लीज़। तो ऐसे करके फिर वो हंस रही होती ना। तो फिर उसकी दादी कहती ठीक है ये तुम्हारे लिए ओके, मैं कह दूँगी। तो और तो उसके पापा जब मीटिंग हो जाती है तो नव्या वहीं बैठ रहती है ना। जैसे उसके पापा की मीटिंग होती है दादी को कह के दादी प्लीज़ कैरी ऑन है ना, और ऐसे करके दूसरे वाले रूम में साइड वाले रूम में जाके बैठ जाती है ना, ताकि सुन जाए थोड़ा थोड़ा सा मतलब कान में बात आ जाए ना उसके। तो ऐसे करके वहाँ पर बैठ जाती है। तो उसके पापा दादी के पास जाते हैं ना, भाई तबीयत पानी कैसी है, रात के टाइम होता है ना। तो फिर बाद में वो जाके कहती कि हाँ दादी कैसा है, ठीक लग रहा है, दवाई आपको दे दी? तो कहते हैं हाँ दे दी, तो बैठ यहाँ पे। और क्या क्या प्लान रहा, मतलब शायद ऐसे धीरे धीरे बोल रहे थे ना जानबूझ के कि मतलब ऐसे थोड़े से ओवर एक्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा भी नहीं, वैसे तो उसकी उनकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है पर फिर भी। तो कहते बेटा वो शादी करवाते इन दोनों की, हाँ मैं देखना चाहती हूँ भाई इनकी शादी, ऐसे बोल रही होती ना। तो फिर उसके पापा कहते हैं जी मैंने बोला है उसके पापा को, पर वो कह रहे हैं कि नुपुर अभी तक हाँ नहीं, और इधर नव्या भी मना कर रही होती। नव्या नहीं करेगी बेटा, नव्या को आवाज़ लगा तो मैं बात करूँगी ना उससे। तो कहती ठीक है मैं कर देता हूँ, पर उसके पापा ने जब नुपुर ने मना कर दिया तो कैसे हम आगे बात बढ़ाएं ना। तो कहती रही वो नुपुर से बात मैं कर लूँगी ना, उसके पापा से भी मैं कर लूँगी, तू एक बार कह तो सही। तो ऐसे करके बोल रही थी ना। तो फिर उसके पापा कहते ठीक है दादी मैं आप कह रहे हो इतना तो मैं बुला लेता हूँ नव्या को यहाँ पे। ऐसे करके आवाज़ लगाते हैं नव्या बेटा, ओए नव्या बेटा इधर आ जा, ऐसे करके आवाज़ लगा रहे होते ना। तो फिर वो कहती थोड़ा वो वेट करते ना, जानबूझ के नहीं बोलती, कहीं बोल जाए तो फिर वो ऐसे उनको ऐसा लगे ना कि जानबूझ के सुन रही थी। तो थोड़ी देर बाद में बोलती है कि हाँ जी पापा। तो कहती अरे बेटा इधर आना थोड़ा सा काम है। तो कहती जी जी पापा आई, ऐसे करके थोड़ा धीरे आवाज़ में बोलती है ताकि उनको ये ना लगे कि पास वाले रूम में है। तो फिर बाद में वो वहाँ से निकल के धीरे धीरे पैर रख के थोड़ा टाइम लगा के फिर अंदर जाती। कहती जी पापा क्या हुआ, कुछ कुछ काम था मुझसे? तो कहती हाँ वो काम था कि तुम्हारी क्या राय है बेटा? तो कहती किस बारे में पापा? तो उसकी दादी देख के उसको ऐसे देख रही थी ना कि कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है। तो फिर वो कहती कि क्या क्या बात है पापा? तो कहती अरे बेटा वो मैं चाह रहा था कि तुम्हारी दादी कुछ कह रही है तुमसे, बात करो एक बार। तो कहती कि आप चाह रहे थे दादी बात करे, मतलब या दादी चाह रही थी मुझसे बात करो? कहती हाँ मतलब जो भी है, दादी कह रही थी कि तुम्हें बुलाई इस वजह से बुलाया। तो कहती अच्छा ठीक है पापा, क्या है दादी क्या हुआ? तो उसकी दादी कहती कि अरे बेटा वो मैं चाह रही थी ना कि
तुम और नुपुर की शादी करवा दी जाए तो मैं सपना पूरा हो जाएगा बेटा मेरा। तो कहती जी जी दादी, पर अभी हम छोटे हैं ना। तो कहती काहे के छोटे हो बच्चे, तुम्हारी एज में तो मेरे बच्चे हो गए थे, तुम कैसी बात करते हो। तो कहते अरे पर मम्मी अभी मम्मी की तो बड़ी होने के बाद हुई थी ना। तो कहते तुम्हें सबसे लेना देना है या तुम्हें खुद से, या फिर तुम इतने इससे एंगेजमेंट से खुश नहीं हो क्या बेटा। तो कहती नहीं नहीं दादी ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल खुश हूँ और नुपुर के साथ ही करूँगी जो भी करना है। तो कहती है अच्छा तो फिर क्या दिक्कत है, कर लो, तुम साथ रहना, तुम वैसे भी तो साथ ही रहोगे ना, पढ़ाई कॉलेज की करोगे तो भी। तो इससे अच्छा है कि शादी कर लो, फिर बाद में साथ रहना, अच्छा भी रहेगा, लोग भी मतलब कुछ नहीं कहेंगे। तो ये अच्छा है ना। तो कहती जी 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 मैं सोच के बताती हूँ। कहती सोच के नहीं, मुझे अभी बताओ। कहती ठीक है, अगर नुपुर हाँ कर देगी तो ठीक है ओके। तो ऐसे करके नव्या वहाँ से ऐसे डील वो कहती ठीक है दादी कोई दिक्कत नहीं है, कर लूँगी। तो कहती हाँ बेटा प्रेशर में आके नहीं करना, जो तुम्हारी मर्जी हो ना वही बोलना, ठीक है, मैं बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रेशर में आ जाओ, ओके। तो ऐसे करके उसकी दादी कहती है ना। तो कहती जी 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 दादी बिल्कुल बिल्कुल ओके है, मैं आप आपकी खुशी के लिए मेरी खुशी, और क्या बड़ी बात करते हो, आपकी खुशी में तो मेरी खुशी है, मैं इससे आगे क्या बोलूँ दादी, आपकी जैसी इच्छा वो करे, आपकी बेटी आपसे आगे बढ़ के कभी नहीं जाएगी। तो ऐसे करके बोलती है। उसके पापा कहते हैं कभी नहीं जाएगी, गई तो थी तू एक बार। तो कहती कब। तो कहती नुपुर से प्यार करने से पहले हमसे पूछा था क्या। तो कहती अरे वो पापा वो तो हो जाता ना, किया थोड़ी था। तो कहती अच्छा हमसे पूछ लेती एक बार, हम करवा देते। फिर वो कहते अच्छा आप करवा देते, बड़े आए करवा देते, अलग तो करवाने पे तुले थे पहले तो। तो कहती अच्छा अब तो नहीं करवाने ना। तो कहती अरे सॉरी पापा। तो ऐसे करके फिर वादे वहाँ से उठ के चली जाती ना। तो उसकी दादी कहती देखा मान गई ना वो। तो कहती अरे दादी आपने इतना बोला इसलिए मानी ना। वो कहते अरे नहीं वो मान गई है प्रॉपर। तो कहते अच्छा ठीक है, मैं एक बार और बात करके मैं आपको फ़ोन पे बात करवा दूँगा, आप फिर अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो ऐसे करके उसके पापा जो है ना कॉल करते हैं, जो नूपुर है उसके पापा को। तो उसके पापा कहते जी क्या हुआ, मतलब ऐसे बात करते हैं ना, कैसी है तबीयत दादी, कैसे पूछते हैं ना। तो कहते अच्छा आप दादी से बात कर ले 1 मिनट लो। तो ऐसे करके दादी को फ़ोन दे देते हैं। फिर उसकी दादी कहती है कि अच्छा कैसे हो। तो ऐसे करके थोड़ी देर तो ऐसे एक्टिंग बातें बातें पूछती है अच्छे से कि क्या हाल है, आपने तो बताया नहीं हमें कि एक्सीडेंट हो गया आपका, इतना कुछ हो गया आपने तो कुछ बोला ही नहीं, इनको चने छुपके से बुला लिया आपने और हमें तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो कहते अरे दादी आप भी तो तबीयत ख़राब है ना, हम आएंगे आपके वहाँ पे मिलने। तो कहती अच्छा तो एक काम करना, पर आप नव्या को भेज देना प्लीज़ यहाँ पे। तो कहती क्यों। तो कहते अरे वो नव्या आएगी ना तो मतलब नुपुर को ड्राइविंग ये वाली नहीं आती ना, तो हम साथ में आ जाएंगे, वरना ड्राइवर को लाना पड़ेगा, फिर फालतू में बेचारा वो परेशान होगा, फिर वापस आते टाइम हम भिचड़ भाचड़ में आएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप नव्या को भेज देना। तो कहती अच्छा नव्या को कैसे भेजे पर। तो कहती अच्छा ठीक है, तो फिर हम ड्राइवर के साथ आ जाएंगे, फिर ड्राइवर को भेज देंगे, फिर नव्या और हम चले जाएंगे। तो कहती हाँ ये सही है। तो कहती अच्छा ठीक है, कब आ रहे हो फिर आप लोग। तो कहती अभी हम सोच रहे हैं कि आपकी तबीयत का पूछने के लिए आए हैं, तो कल कल का प्लान है हमारा। तो कहती कल का। तो कहती हाँ जी मैंने सोचा तो है, पर अभी किसी घर वालों को किसी को नहीं बताया, तो मैं सोचता हूँ अगर वो सब अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे तब बातें करेंगे तो वो हाँ कर देंगे तब तो ठीक है, वरना तो फिर परसों का तो पक्का ही है। तो ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ना। तो कहती जी ठीक है फिर। तो फिर उसकी दादी आगे बात बढ़ाती नहीं है ना कि अभी बोलूँगी, तो इससे अच्छा कि मिल के ही बात करें ना। तो फिर बाद में वो कहती है अच्छा ठीक है, आप ख्याल रखना और आओ तो भी ध्यान से आना, और अपना खुद का ध्यान भी रखना, ज़रूरत क्या है अभी आप रेस्ट करो आराम से, क्या है अभी बाद में पूछ लेना, अभी आप भी तो ठीक नहीं हो। ऐसे करके बोलती है पर उसके पापा मानते नहीं है। तो ये कहती ठीक है फिर आप ध्यान से आना। ऐसे करके दादी फ़ोन कट कर देते हैं ना। तो फिर वो उसके पापा कहते हैं क्या हुआ। तो कहती है अरे वो आने का बोल रहे हैं शायद कल। तो कहती क्यों। तो कहती अरे वो मेरी तबीयत ख़राब है ना इस वजह से, और सारे लोग वहाँ जाएंगे, इससे अच्छा कि वही आ जाए, तो उनकी मतलब यहीं से जो भी मतलब पूछना वगैरह हो तो वो हो जाएगा ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके फिर वो आराम से उसके पापा कहते हैं अच्छा आप दादी रेस्ट करें, आप सो जाएं, मैं चलता हूँ, मेरे को काम है बहुत सारा। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो जा रहे होते हैं। तो नव्या कहती है अच्छा पापा सुनो ना। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती पापा प्लीज़ आज आज आप जो भी काम करे वो मुझे सिखाओगे। तो कहती हाँ बिल्कुल आ जाओ। तो ऐसे करके उसके पापा कहती आज क्या हो गया बेटा, तुम तो कभी बोलती नहीं होगे, तेरे पापा प्लीज़ ना सिखाओ ना। तो ऐसे करके फिर वो चली जाती ना उनके पापा के पास में। वो कहते ये देखो ये कोडिंग है, इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ये ऐसे सब कुछ उसको सिखा रहे होते ना। तो ऐसे बता रहे होते कि कल ठीक है, कल तुम्हें ये चीज़ सिखाऊंगा, आज ये सिखाऊंगा। तो ऐसे करके उसको पहले बता देते हैं। फिर कहते कि रोज़ आएगी तो अच्छा लगेगा, तुम्हें धीरे धीरे इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तो सब चीज़ें अच्छी लगने लग जाएगी। तो ऐसे करके उसके जो पापा होते हैं ना वो लैपटॉप वगैरह में कैसे टाइपिंग करना होता है, अंगुलियों को कैसे रखना होता है, कैसे क्या चीज़ करनी होती है, उसको आता तो है पर इतना नॉलेज नहीं होता कि वो मतलब प्रॉपर तरीके से कर सके ना। तो फिर बाद में उसके पापा उसको ऐसे अच्छे से सिखा रहे होते हैं ना कि ऐसे ऐसे चीज़ों को करो तुम, तो सब चीज़ें आराम से जल्दी से सीख जाओगी। तो ऐसे करके उसके पापा काफ़ी टाइम तक मतलब रात का काफ़ी टाइम हो जाता है फिर भी वो सीख रहे होते हैं। उधर उसका फ़ोन बजे जा रहा होता है पर किसी को पता ही नहीं होता, क्योंकि साइलेंट पर रख रखा होता है उसने। और नुपुर परेशान हो रही होती है ना कि इसने कहीं मेरी बात का फिर से उल्टा मतलब तो नहीं निकाल लिया, या फिर मेरे से नाराज़ वराज तो नहीं है।
तो काफ़ी देर तक नूपुर कॉल करती रहती है पर वो उठाती नहीं, तो फिर बाद में थक हार के नीचे आ जाती है ना कि वो तो फ़ोन उठा ही नहीं रही, अब क्या फ़ायदा था। ऐसा करके वो नीचे आ जाती है। नीचे आके देखती है कि उसके पापा और मम्मी बैठे हुए हैं ना, तो कहती है क्या कर रहे हो पापा यहाँ पे आप? तो कहते अरे बस ऐसे ही बैठा था बेटा, क्या चाय बना दो ना, एक काम करो। तो कहती अच्छा ठीक है। आंटी चली गई? तो कहती हाँ वो चली गई, तू चाय बना दे। तो कहती ठीक है मैं बनाती हूँ। तो ऐसे करके वो चाय बना के ले आते हैं ना। तो कहती क्या हुआ पापा, आप ठीक हो ना, तबीयत तो ठीक है ना? वो कहती हाँ ठीक है, एक काम कर वो बाद वाली सोने वाली दवाई भी दे दे। वो कहती क्यों आप सोने जा रहे हो? तो कहती हाँ अभी जाऊँगा, पर मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी थी, हम कल चलें क्या? तो कहती कहाँ पे चलना है? तो कहती वो ड्राइवर को बोल दिया है मैंने, पर फिर भी तुम लोगों से पूछना बनता है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हम चले क्या वहाँ पे? तो कहती कहाँ पे? तो कहते अरे वो मतलब हम नव्या के घर पे, उसकी दादी की तबीयत ख़राब है ना, तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि एक बार दादी को देख आएँ, ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है शायद, इस वजह से तो एक बार मिलना भी हो जाएगा। पता नहीं भगवान भरोसे क्या भी कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना, तो नुपुर कहती क्या बात कर रहे हो यार पापा, ऐसे थोड़ी होता है। तो कहते अरे होता नहीं है, पर भगवान का लिखा कौन मिट सकता है पागल, तो कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि होएगा, है ना। तो कहती हाँ पापा ये तो ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो उनको इमोशनली बोल देते ना, तो फिर वो कहते ठीक है हम चलेंगे कल ही। तो ऐसे करके फिर वो हाँ कर लेते। और नूपुर की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता कि ताकि वो आराम से प्यार से उसे एक मिनट वैसे बात कर सके, फेस टू फेस सब चीज़ क्लियर कर सके ना, जो उनके बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह चल रही होती कि इसने हाँ कर दिया, इसने ना कर दिया, इसका वो है इसका वो है। तो ऐसा करके वो चाह रही होती कि सब चीज़ क्लियर हो जाए हमारी, एकदम जो पहले जैसा प्योर था ना वही चीज़ें रहे हमारे बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग की चीज़ ना आए ना। तो इस वजह से नूपुर काफ़ी खुश होती है। फिर जाके वापस कॉल करती है कि कम से कम अब तो उठा ले मेरी माँ, अब तो तुम्हें ये सरप्राइज़ तो दूँ मैं कि मैं आ रही हूँ। ऐसे करके बोलती है ना। फिर बाद में कॉल कर दी होती है उसको, पर नव्या तो उठा ही नहीं रोती, क्योंकि वो तो उसके पापा के पास होती है और काम पे लगी होती है। तो उसकी मम्मी कहती है तुम बाप बेटी को आज क्या हो गया है, इतना कितना करवाओगे इसको, आज का आज कितना सिखाओगे, मुझे तो सोने दो, इतना हल्ला मचा रखा है, मेरी आँख खुले जा रही है बार बार। वो कहती है अच्छा तो तुम सो जाओ ना, तुम्हें क्या है। तो ऐसे करके उसके पापा उसको डांट देते ना। तो नव्या वो कहती नहीं पापा ऐसे मम्मी को मत बोला करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कहती वो खुद तो बोलती उसको पता नहीं है। तेरे पापा सॉरी ना, आज के बाद मेरे से कभी नहीं होगा, कभी मतलब आज तो किया नहीं है, पर जब भी हुआ था ना उसके बाद अब कभी नहीं होगा। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। और मेरे सॉरी, मैं जब ऐसी हरकतें करती हूँ ना मुझे थोड़ा बड़ा बनना है। तो कहती ओहो शादी की जिम्मेदारी आ रही है, तो बच्चे में दिमाग तो आ रहा है। तो ऐसे करके इसके पापा ऐसे सर पे देते ना। तो कहते क्या यार पापा आप भी ना। तो कहते हाँ तो मैं सही बोल रहा हूँ और क्या। तो ऐसे करके पापा हंसने लग जाते ना। तो कहते अच्छा चलो आज का बहुत हो गया, फिर ज़्यादा करूँगा तो ऐसे ऊपर से जाएगा ऐसे तुम्हारे, तो इससे अच्छा है कि जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो। तो कहती ठीक है पापा। तो ऐसे करके फिर वहाँ से उठ जाती और अपने रूम में चली जाती ना। वहाँ जाके डायरेक्ट ऐसे बेड पर लेट जाती। कहती हाय यार आज काम करके कितना मतलब मज़ा आया ना पापा के साथ में, अब और करूँगी मैं तो, रोज़ रोज़ पापा को डिस्टर्ब करूँगी, उनके साथ ऑफिस भी जाऊँगी कल तो देख लेना। तो ऐसे करके फिर वो बैठी होती है। फिर वो चेक करती है कि यार फ़ोन तो मैंने पता नहीं उसका फ़ोन आया होगा ना, काफ़ी टाइम भी हो गया था। ऐसे करके जल्दी से फ़ोन को देखती है ना, तो उसमें काफ़ी मतलब नूपुर के कॉल रखे होते हैं ना। फिर बाद में जल्दी से वापस फ़ोन करती है, तो नूपुर जल्दी से उठा लेती है। कहती क्या यार तुम कहाँ गई थी? तो कहते अरे सॉरी 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 पापा के पास थी, ऐसे ही बातें कर रहे थे ना। तो कहते अच्छा चलो ठीक है कोई ना, पर तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो कहती हाँ ठीक है, क्यों क्या हुआ है? तो कहती कह रही तुम फ़ोन नहीं उठा रही, तो मुझे काफ़ी टेंशन हो गई थी। तो कहती अरे वो मैं बस बोली ना पापा के पास थी। वो कहती अच्छा ठीक है, पर एक बात बताऊँ? तो कहती हाँ बताओ ना। कहती छोड़ो यार नहीं फ़ायदा बताने का। वो कहती क्यों, बताओ ना प्लीज़, बताओ 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 बताओ। तो कहती अरे बाद में बताऊँगी। तो कहती कब? तो कहती कल आके। तो कहती आके? तो कहती हाँ मतलब कल बताऊँगी तुम्हें बात। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में वो अच्छे से प्यार से बातें करने लग जाते हैं दोनों। ऐसे बातें करते करते नव्या को काफ़ी थकान हो गई होती है ना, मतलब इतना सीख के आई है वहाँ पे, तो उसको नींद आ जाती है। तो जो नूपुर है उसको ऐसे देख रही थी यार कितना ये मतलब, ये कहती बच्ची ना बोलो, उसको कैसे ना बोलूँ, ये बच्चों जैसी तो सोती है, इसकी बच्चों जैसा फेस है, इसका इतना प्यार आता है बच्चों जैसे वाले पे, तो मैं क्या करूँ यार। ये लड़की ना बवाल है एकदम, कितना मतलब वो बखेड़ा खड़ा कर देती है ना कि संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब किधर इधर जाऊँ तो भी खाई, इधर जाऊँ तो नाला, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मैं मरूँ तो मरूँ किधर। तो ऐसे करके वो कह रही होती है ना, कहती यार कितनी क्यूट है, पर ये छोड़ो यार कुछ भी हो मेरे लिए तो यही बहुत है बस, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को 1 रुपया दे के भी घर से निकाल देना तो भी मैं इसके साथ में आराम से रह सकती हूँ, मुझे बिना किसी झंझटों के मैं कुछ भी करके। तो ऐसे करके बाद में वो ऐसे बातें कर रहे होते हैं ना उससे बड़ी प्यारी प्यारी, और थोड़ी देर में उसको भी नींद आ जाती है, फ़ोन चालू ही पड़ा होता है। तो जब सुबह होती है तो उसकी जो नव्या की मम्मी है वो आ जाती है ना ऊपर उसको उठाने के लिए। तो देखती है कि सामने फ़ोन पड़ा है और उस पर जो नुपुर है वो सो रही है, उसका भी फ़ोन पड़ा है। तो कहती होए ऐसे हम भी करते थे कभी, पर हमारे ज़माने में ऐसे फ़ोन नहीं चला करते थे ना, तो हम तो चिट्ठियाँ पढ़ पढ़ के ही सो जाते थे, चिट्ठियाँ पड़ी रहती थी हमारे बेड पे। तो ऐसे करके फिर वो हंस रही होती ना, तो कहती यार इतना भी बुरा ज़माना नहीं था, पर फिर भी यार वो भी दिन थे, इनके भी दिन है चलो। तो ऐसे करके फिर बाद में वो फ़ोन तो कट करके साइड में रख देती, चार्जर लगा देती, क्योंकि चार्जर बहुत ज़्यादा कम होता ना। तो फिर बाद में वो नव्या को उठा रही होती, नव्या उठ जाओ बेटा उठो, तुमने बोला था ना कि सुबह तुम्हें जल्दी उठाना मेरे साथ में, तो उठो उठो जल्दी उठो, अभी तक कोई नहीं उठा, देखो उठो उठो, फिर बाद में बोलोगी कि मुझे उठाया नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है मम्मी उठ गई। तो ऐसे करके बहुत जल्दी उठ जाती।
तो कहती क्या बात है बेटे, आज तो बहुत जल्दी उठ गए। तो कहते अरे मम्मी अब मैं बड़ी हो रही हूँ यार। तो कहती हाँ तो वो तो तुम हो ना। तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी ऐसे सर पे हाथ फेर के उसके वहाँ से चली जाती है। वो कहती जल्दी से फ्रेश हो गए, आ जाओ, सबके लिए चाय बनाने की बोला था ना तुमने, तो आ जाओ जल्दी से बना लेना। तो कहती जी जी अभी आई। तो ऐसे करके जल्दी से नव्या वो नहाने के लिए चली जाती है और जल्दी से नहा धो के नीचे आ जाती है। कहती है आज नहा भी ली। तो कहती क्या मम्मी यार। तो कहती हाँ तो तुम नहाती नहीं हो, मुँह धो के आती हो सीधा। आज क्या बात है, बढ़िया, वाह बेटे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है तुम्हारा, किसकी वजह से आ रहा है। तो कहती किसी की वजह से नहीं, मेरी वजह से। वो कहती वो क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे करके उसकी मम्मी उसको कहती है चलो जो तुम्हें करना है ना, अच्छा काम लगे ना वो कर लो तुम। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो झाड़ू वाड़ू लगाती है पहले से। और कहती है कि अच्छा ठीक है मम्मी तुम ये करो मैं ये करती हूँ। तो ऐसे बड़ी खुशी खुशी स्माइल के साथ में काम कर रही होती है ना। तो उसकी मम्मी कहती है मेरी बेटी सच में बड़ी हो गई है यार। तो ऐसे करके उसकी आँख में आंसू आ जाते हैं ना। वो कहती क्या यार बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना। तो ऐसे करके फिर वो अपना काम में मतलब वापस ध्यान लगाती है और काम करने लग जाती है। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।